हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 में पार्ट 7 ताई को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 7 ताई। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दो। एक तुतलाता हुआ बच्चा बोल रहा है अपने ताऊ जी से। ताऊ जी मीन्स बड़े पापा से। कहता हुआ एक 5 वर्ष का बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा जो उसके ताऊ जी थे। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला दे देंगे। बालक को गोद में उठाकर उसका मुंह चूमकर बोले, है ना, अपने घर के जो बड़े रहते हैं जो अपने से ज़्यादा लाड करते हैं, दादा दादी, है ना, वैसे उसके ताऊ जी जो रामदास जी उसे लाड कर रहे थे। हाँ बेटा ला देंगे। बालक को गोद में उठाकर उसका मुंह चूमकर बोले, क्या करेंगे बेटा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। वो तुतलाते हुए बड़ी अच्छे वो भाषा में बोला, क्योंकि छोटे बच्चे जब तुतला के बोलते हैं तो बहुत उनके स्वर जो रहते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, पिताजी को नहीं ले जाएंगे, वे हमें रेलगाड़ी लाकर नहीं देते। वो क्या बोल रहे हैं, पापा मुझे गाड़ी ला के नहीं देते रेलगाड़ी, तो उनको मैं नहीं ले जाऊंगी। ताऊ जी तुम भी दोगे तो तुम्हें भी ले जाएंगे। बाबूजी साहब और किसे ले जाएंगे? बालक क्षणभर सोचता हुआ बोला, बल और किसी को नहीं ले जाएंगे, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। उसकी तुतली भाषा में वो बोल रहा है। पास ही बाबूजी रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। अर्धांगिनी मतलब उनकी धर्म पत्नी मिसेस। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएंगे? बालक कुछ देर तक अपनी ताई को देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी, है ना, घर में हो जाती है अनबन कुछ, तो ताई जी वो चिड़ी हुई बैठी थी। बालक को उसके मुंह का भाव कुछ अच्छा ना लगा। वह बोला, ताई जी को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जाना, मेरे ऊपर क्या दया रख। ताई ने इस बात बड़ी रुखाई से कहा, है ना। बालक ताई को शुष्क व्यवहार को तुरंत समझ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएंगे? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू साहब जो प्यार करेगा तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वे प्यार करेंगी। बालक मौन रहा। मौन मीन्स चुप रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्या रे बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी की को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिला दिया, क्योंकि उनकी मिसेस थी, है ना, तो वो ताऊ जी जाएंगे तो उनकी मिसेस को छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं, पापा जाते तो मम्मी को लेके जाते कि नहीं जाते, है ना। वैसे वो ताऊ जी बार बार पूछ रहे थे कि ताई जी को लेके जाएंगे कि नहीं, तो उसने एक बार में सिर हिला दिया काफ़ी समय के बाद, परंतु मुँह से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले गए और बोले, लो इसे प्यार कर लो, है ना, तो ये तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चों की ताई रामेश्वरी को पति की यह चुलहबाजी अच्छी न लगी। वे तुनक कर बोली, तुम्हें रेल पर बैठ के जाओ, मुझे नहीं जाना। गुस्से से बोली वो ताई जी, है ना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान न दिया। बच्चों को उसकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करूँगी तो फिर रेलगाड़ी में नहीं बिठाएगा, ये ना मनोहर, है ना। मनोहर ने ताऊ जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर ताई जी ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर पर तो चोट नहीं लगी, पर हृदय पर चोट लगी। उसकी ताई जी ने उसे गोद में नहीं बिठाया, और गोद में बिठाया ताऊ जी ने बिठा के गए तो उसे गोद से नीचे गिरा दिया। तो उसे शरीर पर चोट तो नहीं लगी, पर उसके मन में, हृदय पर चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूमकर पुचकार कर चुप कराया और कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर झांकता हुआ उस स्थान से चला गया, क्योंकि वो डर गया था। उसकी ताई जी ने उसे गोद में बिठाया और धक्का देकर उसे गिरा दिया। मनोहर के चले जाने के बाद रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा व्यवहार कैसा है? बच्चों को ढकेल दिया, अगर चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डाल रहे थे, और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़क कर बोले, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं क्या? रामेश्वरी बोली, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं, न जाने कब किसका
जी कैसा होता है, तुम्हें इन बातों की कोई परवाह ही नहीं। बस अपनी चुलह में ही काम है ना। वो चिड़ी हुई थी कुछ काम को लेकर ताई जी, इसलिए उनका मूड खराब था। बाबू साहब बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा भी हो प्रसन्न हो ही जाता है। ताऊ जी उसे समझाने लगे, है ना, ताई जी को कि कैसा भी मूड हो पर बच्चों को देख के तो प्रसन्नता चेहरे पे मुख पर आ ही जाती है। मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और मेरे होने को तो होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराया धन से कभी कहीं घर भरता है क्या? वो ऐसा ताई जी उसकी ऐसा बोलने लगी। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहो तो समझो, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम है? दिन रात भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा के भाव छलक आए। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसले हैं। जो वस्तु भाग्य में नहीं है वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। यह कहकर वे बाहर की ओर चले गए। बाबूजी रामदास धनी आदमी थे। कपड़े की आड़त का काम करते थे। ब्याज पर रुपया भी लेते देते थे। उनका मनोहर रेलगाड़ी लाए। कहते हुए बाबूजी रामदास जी छत पर आ गए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद में से तुरंत निकलकर भागे। रामदास जी ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन देखकर उनकी बोहें तन गई। बच्चों के हृदय में फिर वही द्वेष भाव उत्पन्न हुआ। बच्चों ने क्या करा, उसकी छत पे खेल रहे थे, देखो खेल रहे थे, फिर उनकी गोदी में आके बैठ गए। उतने में रामेश्वर जी आए तो वो दोनों उनके पास दौड़कर चले गए। और वो क्या हो गई, जो जो स्नेह लुटा रही थी, प्रेम लुटा रही थी, उसकी पल भर के लिए आके बंद हो गई। जब वो नींद से जागी तो देखा, फिर उससे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, है ना। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इन बच्चों के लिए प्रेम है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी और अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। रामदास जी बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच में पड़े रहना व्यर्थ है। यदि तुम इनमें प्रेम करने लगो, इन्हें अपने भाइयों के बच्चों को प्रेम करने लगोगी तो तुम्हें यह कमी, अपनी संतान की कमी कभी महसूस नहीं होगी और आप भी इनको ही अपनी संतान मानने लगोगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इन्हें स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि जो तुम प्रेम बच्चों पे कर रही हो, लुटा रही हो, उसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है, मैं जो प्रेम करूँगी निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यो ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें मुझे सुनाई। संकट में प्राण है ना, यो तो चैन ना यो चैन, है ना। उस दिन मैंने ढकेल दिया बच्चों को, तो तुमने मुझे जब भी कहा प्यार कर रही हो बच्चों को, तो तब भी बोल रहे हो मुझे चैन ही नहीं है बोले घर में। ऐसा ताई जी उनकी बोल रही है। बाबू साहब की पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, कर्कश में खराब स्वर में, न जाने कैसे हृदय की स्थिति है, अभी अच्छी खासी बेटी थी, बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम
होता है तो नहीं करूँगा। बस इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। रामेश्वरी को का इसका कोई उत्तर ना मिला। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति की कटु वचन सुनने पड़ते थे। एक दिन रामेश्वरी छत पर टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। संध्या का समय था। आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। यदि वे पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आएगा। देर तक पतंग गिरने की प्रतीक्षा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। है ना, वो लड़का किससे पतंग मांगने लगा? उसकी ताई जी से। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जाकर मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। अब उनसे रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वे कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन में कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो मुझे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होंगी। निगोड़ा इतना सुंदर है कि और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उसे उठाकर छाती से लगा लूँ। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरती है। फेरने ही वाली थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम्हें हमें पतंग नहीं मंगवा दोगे तो ताऊ जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। ऐसा वो दूसरे बच्चा उसको धमकी दे रहा है। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से। उसके मन में प्रेम की बात तो आ रही थी, पर बच्चे ने कहा कि मैं ताऊ जी से बोल दूंगा तो तुरंत उसके मन में द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगे। देखो वे मेरा क्या करोगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। उसके ताई जी की बातें सुनकर वापस वो आकाश में पतंगों को देखने लगा। रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ के दुलार का ही फल है कि यह छोटा सा लड़का मुझे धमकाता है। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर नीचे आंगन में झांका तो पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे वो फूला नहीं समा रहा था। वो नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया। ताई रामेश्वरी को ढकेलते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उस मनोहर के हाथ मुंडेर से फिसल रहे थे। अत्यधिक भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखा और चिल्लाया, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा था कि मनोहर के हाथ मुंडेर छूट गए। वह नीचे जाकर गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी बड़े जोर से चिल्ला उठती है और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने तुझे नहीं बचाया, मैंने देर कर दी। उसी प्रकार के प्रलाप में वे क्या करती थी। मनोहर की टांग की हड्डी उखड़ गई थी, हड्डी बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी सामान्य स्थिति में आने लगा। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर बहुत कम हुआ। ज्वर मीन्स बुखार। होश आने पर उन्होंने पूरा मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। वे बोली, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंधाया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन चुन्नी को भी बहुत प्यार करने लगी और मनोहर को उनका प्राणाधार ही हो गया। दोनों के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं आया। देखो, इस घटना से, पतंग वाली घटना से उसे इतना आघात लगा कि वो मनोहर को अपना बेटा समझने लगी। वो बुखार में भी तड़पने लगी और उसके बारे में बोलने लगी कि मेरा मनोहर कहाँ है। जब वो कुछ समय बाद ठीक हो गई तो उसने मनोहर के बारे में पूछा, उसको बड़ा प्यार किया, उसके साथ उसकी बहन को भी प्यार किया। और क्या हो गया, अब दोनों के बिना उनका एक क्षण भी रहना
चैन नहीं पाया, क्यों? अब वो दोनों बच्चों को क्या करने लगी थी? प्यार करने लगी थी। ठीक है, समझ में आ गया ताई जी की कहानी आप लोगों को बच्चों, है ना? चलिए, ओके, बाय।